नमस्कार दोस्तों, इसमें हम सीखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है काव्या फूड मैन्युफैक्चरिंग, यानी हमारी कंपनी का नाम है। हम फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो फूड मैन्युफैक्चरिंग के काम के लिए जैसे बहुत सारी कंपनी का हम लेबर भी करते हैं। जैसे पार्ले जी बिस्कुट वाली कंपनी है जो, तो उसका हम लेबर करते हैं, यानी उसकी ओर से हम बिस्कुट मैन्युफैक्चर करके उसको सप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट करेंगे। तो बिस्कुट के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट चाहिए, तो जैसे हम केजी में भी कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया किलोग्राम। मैं यहाँ पे जीएसटी नहीं ले रहा हूँ। जीएसटी के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जीएसटी कैसे इनेबल करके करेंगे वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओनली हम मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे करेंगे वो सीखेंगे। फिर ऑयल वगैरह लेंगे हम, और बिस्कुट है तो वो पैकेजिंग में जाते हैं। तो हम यहाँ पे पैकेट ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने केजी और पैक यानी 2 यूनिट्स क्रिएट कर लिए। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। स्टॉक ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे लेते हैं रॉ मटेरियल ले लिया, और प्रोडक्ट का एक ग्रुप बना लिया। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ बिस्कुट। तो देखिए दोस्तों, हमने 2 ग्रुप बना लिए, रॉ मटेरियल का और एक प्रोडक्ट का, यानी जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं वो। स्टॉक आइटम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम में जैसे हम शुगर बिस्कुट बनाने के लिए लाते हैं तो वो रॉ मटेरियल में जाएगा, केजी में आता है। तो मैंने यहाँ पे शुगर डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ पे ऑयल भी लेते हैं बिस्कुट बनाने के लिए, वो भी रॉ मटेरियल में हो गया, वो भी केजी में लेते हैं। फिर नट्स डालते हैं, जैसे काजू बादाम पिस्ता जो भी है वो सब हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं। फिर व्हीट फ्लोर, यानी हम गेहूं के आटे से हम बिस्कुट बनाते हैं, तो व्हीट फ्लोर ले लिया, वो भी अब रॉ मटेरियल में ले लेते हैं केजी में। और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जैसे पार्ले जी का पैकेट तैयार करते हैं हम। यहाँ पे बिस्कुट ले लिया, वो पैकेट में हो गया। तो अभी यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम में हमने नट्स, ऑयल, पार्ले जी, शुगर, व्हीट फ्लोर। अगर हम चॉकलेट डालते हैं तो चॉकलेट का भी ऐसे इसी तरह से स्टॉक आइटम बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे माल परचेस करेंगे, तो वाउचर में जाके माल परचेस करेंगे। F9 बटन मैंने प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए मैंने F9 बटन प्रेस किया परचेस का। जैसे हम राजा प्रोविजन स्टोर करके कंपनी है, वहाँ से हम माल खरीदते हैं। यहाँ पे मैं और कोई डिटेल नहीं डालता हूँ। ये निकोल में ये हमारा स्टोर है, राजा प्रोविजन स्टोर, वहाँ से हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं। पहले से मैंने लेज़र क्रिएट करके रखे थे। अब हम यहाँ पे रॉ मटेरियल में क्या क्या लेंगे, तो जैसे मैंने शुगर लिया, शुगर 10 kg में लेके आया, 50 रुपये इसका मैंने रेट डाला है। फिर हम यहाँ पे ऑयल भी लेते हैं। ऑयल भी हमने 10 kg ले लिया, उसका भी 100 रुपये रेट डाल दिया ऑयल का। व्हीट फ्लोर वो 100 kg लेके आए, पर केजी 10 रुपीज़ डाल दिया। नट्स लेते हैं, यानी बिस्कुट बनाने में हम नट्स का भी यूज़ करते हैं, वो 10 kg ले लिया मैंने, तो उसका रेट कुल मैं यहाँ पे 300 रुपये डाल देता हूँ, यानी 5500 का हमारा रॉ मटेरियल खरीदा। तो ये हमने ये वाउचर को सेव कर लिया। अभी हमारे पास देखिए स्टॉक में क्या है, तो स्टॉक चेक करते हैं। तो हमारे पास रॉ मटेरियल, अभी हमने बिस्कुट डेवलप नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमें वाउचर में जाना है, यानी हमने प्रोडक्शन यूनिट में सब माल भेज दिया। कौन सा, ये वाला। इसमें से जो भी चीज़ें चाहिए थी वो हमने प्रोडक्शन यूनिट में भेज दी, और वहाँ पे हमने बिस्कुट बना लिए। तो कितने बिस्कुट बने वो भी हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे, तो वाउचर में जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे F10 अदर वाउचर डाला है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर है, इसमें फिजिकल स्टॉक और स्टॉक जनरल दोनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए स्टॉक जनरल पे मैं एंटर करता हूँ तो इस तरह का आता है, हमें वाउचर दिखता है स्टॉक जनरल का। फिर हम यहाँ पे चेंज मोड करेंगे,
यानी कंट्रोल एच भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चेंज मोड कर लिया। तो हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल चालू करेंगे, यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल चालू है। अभी ये वाउचर है तो यहाँ पे सबसे पहले ये नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम यहाँ पे पार्ले जी डाल देते हैं, यानी हमने प्रोडक्ट कौन सी बनाई, कितनी क्वांटिटी बनाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई जो भी प्रोडक्शन यूनिट में गया उसमें से कितने पैकेट बिस्किट के बने। तो हम यहाँ पे 300 ले लेते हैं, यानी 300 पैकेट बने। नेम ऑफ आइटम यानी हमने जो प्रोडक्शन यूनिट में जो जो भेजा था वो यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने व्हीट फ्लोर भेजा 20 kg का, ऑयल भेजा 1 kg, फिर नट्स भी 1 kg डाले, और शुगर हमने 2 kg डाले। यानी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 700 रुपीज़ का हमारा रॉ मटेरियल गया, क्या बनाने के लिए, पार्ले जी बिस्कुट बनाने के लिए। फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे नेम ऑफ आइटम, यानी क्या अभी डेवलप हुआ। तो यहाँ पे ले लेते हैं पार्ले जी। यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ एलोकेशन, यानी कितना परसेंट हमारा बना है। तो मैं यहाँ पे 98% डालता हूँ। तो क्वांटिटी तो 300 पैक। तो अपने आप यहाँ पे रेट भी कंप्लीट होके आ गया कि भाई हमें 2.29 पर पैक यहाँ पे पड़ा है। फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और कोई एडिशनल कॉस्ट इसमें लगी है, जैसे कि पैकिंग चार्ज है, लेबर चार्ज है, यानी जो भी कॉस्ट है, यानी टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। यानी यहाँ पे हमें एक लेज़र भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं Alt C करके अदर एक्सपेंस का एक लेज़र क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी ये हमारा वन टाइप ऑफ एक्सपेंस हो गया, अदर एक्सपेंस। वो परसेंटेज में हमें डालना है तो यहाँ पे हम परसेंटेज में डाल सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट रेट डालना चाहते हैं तो रेट भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेट में डालता हूँ, जैसे 200 रुपये का अदर एक्सपेंस हुआ, जिसमें लेबर चार्ज वगैरह सब कुछ काउंट हो गया। तो देखिए यहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट यहाँ पे 700 दिख रही है, यानी टोटल 900 रुपीज़ में हमारा ये कॉस्टिंग हुआ। तो ये हमारा स्टॉक ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पे हम नरेशन में जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अभी हमारा जो भी स्टॉक है वो हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई बिस्कुट है तो 900 रुपये के बिस्कुट बने हैं, टोटल 600 पैक यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे एंटर करके आप देख सकते हैं कि भाई कितने बिस्कुट यहाँ पे इन्वर्ट हुए। ओके दोस्तों, फिर हम यहाँ से सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए वाउचर में गए, सेल यानी पार्ले जी कंपनी को हम माल भेज रहे हैं। तो यहाँ पे सब डिटेल अभी मैंने यहाँ पे नहीं भर रहा हूँ, सीधा हम यहाँ पे, जैसे ये कंपनी नरोडा में है तो मैंने यहाँ पे नरोडा डाल दिया। तो ये कंपनी को हम पार्ले जी बिस्कुट सप्लाई करेंगे, जिसमें यहाँ पे 400 पैकेट भेज देता हूँ, और उसका रेट हमने जैसे 4 रुपये नकी किया है, तो ये हमने सेल कर दी तरह। तो ये हमारा हो गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की एंट्री। इसमें आप जीएसटी का भी यूज़ कर सकते हो, और जीएसटी अगर आपको सीखना है तो हमारे जीएसटी के वीडियो भी है, इंट्रास्टेट जीएसटी भी है और इंटरस्टेट जीएसटी भी है। थैंक यू फ्रेंड्स।